मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में, यानी कि पेट, लीवर, आंतों के बारे में। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं लगभग 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं और दोस्तों 50% लोग फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित है। आखिर ये बीमारी होती क्यों है? इसके होने के क्या कारण है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम किन किन पॉइंट पे बात करेंगे, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर होने के कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है, क्या हम खाएं क्या ना खाएं, और फैटी लीवर का उपचार क्या है, देसी नुस्खा क्या है, आयुर्वेद में इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि फैटी लीवर ठीक नहीं होता है, लिवर सिरोसिस ठीक नहीं होता है, तो ये भ्रम आप अपने मन से निकाल लीजिए। आज इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। इसलिए मित्रों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो मित्रों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे वह भी फैटी लीवर, गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा पाएं। और दोस्तों, आपको हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, कुछ देसी उपचार जानना चाहते हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी वह इसकी चपेट में आ सकता है। इसे हम दोस्तों नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे उसका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे ये जानते हैं फैटी लीवर के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, लीवर का कामकाज प्रभावित होने लगता है, पेट में दर्द, पेट भरा भरा सा लगता है और मतली आती है, भूख नहीं लगती है, जो कुछ आप खाते हैं खाते हुए उल्टी हो जाती है, वजन कम होने लगता है, हमारी त्वचा पीली पड़ने लगती है और पीलिया जिसे हम कह सकते हैं, एडिमा, थकावट, कमजोरी महसूस होने लगती है। दोस्तों, आपका शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। ऐसे लक्षण इसके प्रकट होने लगते हैं। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं इसके होने के कारण क्या है। दोस्तों, इसके होने का सबसे बड़ा जो कारण आज है, ये आपकी लाइफ स्टाइल, जो आप बाहर की चीजें खा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वो कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से बीमारी होती है। तो दोस्तों, विश्वास मानिए, आप इन चीजों को आप छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, जो आप चीजें खा रहे हैं, जो मैं बताने वाला हूं कि क्या खाने से होता है। इसे सिर्फ 28 दिन आप छोड़ के देखिए, ज्यादा दिन नहीं, 28 दिन छोड़ के देखिए, आपका लीवर अपनी सारी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा। अगर आप इसे नहीं खा रहे, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसे आप खा रहे हैं तो आपके शरीर को नुकसान होता है और 100% नुकसान होता है। यही सब है सारी बीमारी की जड़। तो दोस्तों, चलिए वो जानते हैं कौन सी चीजें जो हमें नहीं खाना है, फिर हम जानते हैं दोस्तों कौन सी चीजें हमें खाना है। तो दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। चीनी दोस्तों बनने में कई प्रोसीजर किए जाते हैं और दोस्तों इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं, वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है। तो दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में चीनी आप खा रहे हैं तो दोस्तों ये आपके शरीर में जाके, पेट में जाके गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो नॉर्मल खाना आप खा रहे हैं, वो खाना 3 से 4 घंटे में पच जाता है। और चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, वो 7 से 8 घंटे उसे पचने में लग जाता है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। दूसरा चीज है दोस्तों मैदा। मैदा किससे बनता है? गेहूं से।
और आटा भी गेहूं से बनता है। लेकिन आटा जब बनता है तो गेहूं को ऐसे डायरेक्ट पीस दिया जाता है, लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो दोस्तों ऊपर की जो लेयर है जिसमें फाइबर पाया जाता है उस लेयर को निकाल लिया जाता है। फिर ये क्या बचा, वेस्ट हुआ मेरे लिए, और इसे खूब पतला पीसा जाता है। तो पतला पीसा जाए, जितने पतला आप आटा खाएंगे, जितना पतला आप खाते हैं दोस्तों जाके आंतों में चिपक जाता है। तो इसलिए मैदे में कुछ बचा नहीं, उसका फाइबर निकल गया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इसलिए मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना चाहिए। ऊपर से दोस्तों इसमें मिलावट भी होती है, इसलिए मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। अगला चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, और इस समय मार्केट में आ रहा है डबल रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों ये जो रिफाइन और डबल रिफाइन का जो प्रोसीजर होता है, ये कई प्रोसीजर से गुजरते हैं, और दोस्तों इसमें 5 से 6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं। इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे जो इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो मेरे शरीर के लिए लाभदायक वो तो नष्ट हो जाता है। बचता क्या है, वेस्ट कोलेस्ट्रॉल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और ये डालडा भी वही काम करता है। इसलिए रिफाइन, डबल रिफाइन और डालडा से बने हुए जितने भी सामान हैं हमें नहीं खाना चाहिए। आप तेल सब खाइए, आप तेल ऐसे लीजिए, आप दोस्तों सोयाबीन का तेल खाना चाहते हैं, आप दोस्तों मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं, आप सरसों का तेल खाना चाहते हैं, आप ले जाइए सरसों खरीदिए, मार्केट से उसे जाइए खरीदिए और जाकर के तेल निकलवाइए। और जो आप मार्केट से तेल खरीद के ला रहे हैं कितनी भी अच्छी कंपनी का लाइए, आप दोनों को मैच कर लीजिए। आप देखेंगे जो आपने तेल पिरा के लाए हैं वह तेल आपका मोटा होगा, झाग होगी, और वो तेल आपको देखने में गंदा लगेगा, वही तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों वो तेल खाइए, सारे तेल आप खा सकते हैं जो प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है, जिसमें कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, और जो अब आदमी द्वारा बनाया जाता है वो सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों रिफाइंड, डबल रिफाइंड और डालडा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना है। अगला चीज दोस्तों है जो सफेद नमक आप ले रहे हैं, इसके स्थान पर आप सेंधा नमक खाइए, वो सबसे बेस्ट है। काला नमक खाइए, वो सबसे बेस्ट है। सफेद नमक हमारे लिए नुकसानदेह है, एक प्रकार का स्वीट पॉइजन है। तो ये सारी चीजें नहीं लेना है। इसके अलावा दोस्तों पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, और दोस्तों ये धूम्रपान, शराब लेते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर में क्या जाती हैं, वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो ये सारी चीजें आज से, अभी से आप छोड़ दीजिए। ये ठंडा पानी हमारे लिए पॉइजन का काम करता है, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। कैसे करता है दोस्तों, जब आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, आप कुछ ट्राई कर दे रहा, उस दिन आपको थोड़ी देर बाद खखार आने शुरू होती है, कफ निकलना शुरू होता है, यानी कफ तुरंत से बनने लगता है। तो जब शरीर में कफ एक्स्ट्रा बनेगा तो दोस्तों बीमारियां होंगी। और क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, आप देख लीजिए। और आदमी का जब शरीर ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य हो गया भैया, ये दुनिया छोड़ के चले हो गए, ये भगवान के प्यारे हो गए हैं। तो दोस्तों जब हमारा शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, तो ठंडा चीज जब हम अपने पेट में या शरीर में डालेंगे तो दो विपरीत चीजें जब मिलेंगी तो दोस्तों उसका रिएक्शन होता ही होता है। जैसे आप रोटी बन रहा है, तावा गर्म है, उस पर जाके 2 बूंद आप पानी डाल दीजिए तो क्या होगा, छन्न की आवाज आएगी, क्योंकि दो विपरीत चीजें मिल गई। उसी तरह से जब हम ठंडा पानी पीते हैं, हमारे अंदर का तापमान, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों जब हम ठंडा पानी पिएंगे तो डबल रिएक्शन होगा, और रिएक्शन की वजह से आप हमारे शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है वो गड़बड़ा जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। और जब शरीर का वात, पित्त, कफ गड़बड़ होगा तो तरह तरह की बीमारियां होगी, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, किडनी फेल होगी, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि वात, पित्त, कफ बढ़ गया। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और जब आप पी लिए तो आपका शरीर क्या करेगा, तो दो विपरीत वस्तुएं नहीं रह सकती हैं, तो इसलिए इस पानी को या ठंडी चीज को आपका शरीर क्या करता है, अपने टेम्परेचर में लाता है, जिससे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है।
तो दोस्तों हमें ठंडी चीज़ें नहीं लेना है। हाँ, कभी कभी किसी रोग में ठंडी चीज़ें ली जाती है तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है, तब लेना है। बाकी हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। हमें कभी भी फ्रिज में खाना रखा हुआ कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो ठंडा हो जाता है। और फ्रिज में कोई चीज़ रख के हमें खाना ही नहीं चाहिए। खाना हम ताज़ा खाते हैं, खाना हम नॉर्मल हमेशा बना बनाया खाते हैं, पानी हम ताज़ा पीते हैं, तो फ्रिज की क्या ज़रूरत है, अब आप इसे जान लीजिए। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। अब हमें खाना क्या है जिससे हमारा लीवर हमेशा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों अपने खाने में हरी पत्तेदार साग सब्जी खूब खाइए मौसम के हिसाब से, जो मौसम के हिसाब से। लेकिन आज क्या फैशन बन गया है, आज का फैशन हो गया है विपरीत समय में लोग खाते हैं। दोस्तों जब हम विपरीत समय में खाते हैं तो नुकसान करता है। कैसे? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, जहाँ पे हम रहते हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, उसी हिसाब से हमारा शरीर में जो पाचन तंत्र होता है वो काम करता है। तो हमें प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। प्रकृति में जो उग रहा है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो सब्जियां हो रही उसी हिसाब से आइए। क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति के हिसाब से काम करता है, नेचर के हिसाब से काम करता है। इसलिए हमें प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से सोना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से जागना चाहिए। तो दोस्तों आपको मौसम के हिसाब से साग सब्जियां खूब खाइए। अब उसके एक और फायदे होते हैं दोस्तों, जब हम मौसम के हिसाब से साग सब्जियां खाते हैं तो उसमें कम केमिकल डाले जाते हैं। बिना मौसम में जो सब्जी उगाई जाती है तो दोस्तों उसमें ज़्यादा कीड़े लगते हैं और उसमें फिर ज़्यादा कीटनाशक दवाएं पड़ी होती है। इसलिए मौसम के हिसाब से हमें साग सब्जी खाना चाहिए। मौसम के हिसाब से एक दो फल हमें डेली अपने रूटीन में लेना चाहिए। कुछ बीन्स होते हैं उन्हें रात में भिगोइए और सुबह अंकुरित करके खाइए, वैसे खाइए। और दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट का आप सेवन करिए, ये आपको करना है बचाव के लिए। ये सारी चीज़ें आप शामिल करिए, आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब दोस्तों कुछ और चीज़ें आपको अपनाना पड़ेगा, जैसे कुछ है प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम में क्या हो गया, हमें प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए। यानी कि सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। पशु पक्षी सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाता है। अगर आप दोस्तों सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं, जो खाना आप दिन में खाते हैं, जो खाना 3 से 4 घंटे में दिन में पच जाता है, वही खाना रात में 7 से 8 घंटे लग जाएगा पचने में। अब आप 8-9 बजे खाना खा रहे हैं रात में, कितने तक दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनके घर 12 बजे खाना खाया जाता है, 11 बजे खाना खाया जाता है, यानी 10 बजे के बाद ही खाया जाता है। आप 10 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो दोस्तों उसे 7 से 8 घंटे पचने में लगेगा। आप 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, 4-5 बजे सुबह तक वो खाना पचेगा। फिर आप 8 बजे सो के उठेंगे तुरंत, फिर चाय पी लेंगे, तो आपको पाचन तंत्र को रिलैक्स नहीं मिलता है। अगर हम सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते हैं, अगले दिन हम 10 से 11 बजे खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर को 16 घंटे का समय मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं 16 घंटे की फास्टिंग। इसमें जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारे शरीर के अंग हैं, वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगे, अपने आप स्वतः वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए और चिंता मुक्त जीवन करिए। डेली रूटीन में दोस्तों आपको 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे में क्या करना है आपको, इस 2 घंटे के समय में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना। उस समय कौन सा है दोस्तों, आपको 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। सुबह 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह। दोस्तों जब आप बासी मुंह गुनगुना पानी पीते तो जो आपके मुंह में रात भर सलाइवा जमी हुई है, ये थूक है, ये दोस्तों एक प्रकार का अल्काइन है। ये आपके पानी के साथ जब पेट में जाता है तो पेट को डिटॉक्सिफाई कर देता है और गैस कब्ज एसिडिटी से राहत आपको मिलती है। जब आप फ्रेश हो जाइए, अब 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 के हैं 85 के हैं कोई फर्क नहीं, स्त्री हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है, जिससे आपकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगी और आपके शरीर में ब्लड फ्लो खूब तेज होगा, जिससे आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने की
माध्यम से दोस्तों शरीर के विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। और ये मॉर्निंग वॉक का एक उचित स्थान होना चाहिए। कैसा स्थान होना चाहिए? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने का अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आप मिट्टी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभते हैं, एक को प्रेशर का काम करता है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो उसकी बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा है दोस्तों नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, आधे घंटे डेली करना है दोस्तों। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और दूसरा योगा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति आप 10 से 15 मिनट आप करिए। आपको लीवर से संबंधित जितनी बीमारी है, अगर आपको लीवर से संबंधित जितनी बीमारी हो, सारी बीमारियां स्वतः आपका शरीर ठीक कर लेगा। क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है, आपका लीवर अगर 90% तक फेल हो गया है तो स्वतः वो अपने आप को रिजॉर्व कर सकता है, यानी कि रिपेयर कर सकता है, ठीक हो सकता है बिना मेडिसिन के। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है कंटिन्यू। अगर 10 से 15 मिनट आप डेली कपालभाति करते हैं तो लीवर से फैटी लीवर, गैस, एसिडिटी सब ठीक हो जाएगी बिना किसी दवा के। इसलिए 10 से 15 मिनट कपालभाति आपको कंटिन्यू करना है। कपालभाति अनुलोम विलोम कैसे करना है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप देख करके किसी को अपना गुरु मान लीजिए, उसी हिसाब से उनको फॉलो करके ये 2 योगा आपको जरूर करना। अब इसके बाद आपके पास समय है, कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करिए। और लास्ट में 15 से 20 मिनट का आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है, यानी कि आपको ध्यान करना है लास्ट में। और ध्यान में क्या सोचना है दोस्तों? हमारे शरीर में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। तो अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। एक्टिव में क्या करेंगे? पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर आप 60 साल के हैं तो ये सोचिए मैं अभी 20 साल का हूँ। और 20 साल की उम्र में आपके शरीर में क्या क्या एक्टिविटी थी, कौन कौन से आप अच्छे काम किए थे, कितने आप फुर्त रहते थे, वो सारी फोटो इमेजिन करिए। और ये सोचिए कि मेरा जन्म हुआ है इस धरती पर कुछ करने के लिए, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति। यानी पॉजिटिव ही सोचना है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, न तो अपने बारे में न किसी और के बारे में। अगर आप किसी और के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो ये जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, इसे नहीं पता है आप किसके बारे में सोच रहे हैं, बस ये सिर्फ नेगेटिव शब्द को पकड़ के रखेगा, बाकी और कुछ नहीं। इसलिए हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो दोस्तों ये 2 घंटे का समय अगर आप डेली अपने लिए निकाल रहे हैं तो आपके शरीर की सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। 2 काम करना, 2 काम जरूर करना दोस्तों। सूर्य डूबने के पहले खा लेना, सूर्य डूबने के बाद मत खाना। और दोस्तों जो बाहर की चीजें हमने बताया उनको आप छोड़ दीजिए 28 दिन के लिए। और ये योगा अपना लीजिए 28 दिन के लिए। 28 दिन ये तीनों काम आप करते हैं तो आपके शरीर की सारी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी, बिना किसी दवा के, बिना किसी नुस्खे के स्वतः ठीक हो जाएगी। हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां दोस्तों मौजूद हैं। हम अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर तो हम खुद हैं। सिर्फ आप इन्हें जागृत तो करिए, आप इन्हें एक्टिव तो करिए। तो चलिए दोस्तों, आप कुछ नुस्खे हैं जिसे आप आजमा करके आप घर पे रह करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं सेफली। तो दोस्तों उसमें से क्या है? सबसे पहले आपको करना है, आंवला जूस लेना है दोस्तों। आप चाहें तो आंवला जूस घर पे निकाल सकते हैं या किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। उस कंपनी का लेना है जिस कांच के बोतल में होगी, जिसका कांच के बोतल में होगी। क्योंकि दोस्तों आंवले में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर इसे हम प्लास्टिक में रखते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। कांच के बोतल में रखा हुआ जूस ही आप परचेज करना, नहीं तो आप घर पे जूस निकाल सकते हो। क्या करना है? 2 से 3 आंवला लीजिए, उसे दोस्तों आप मिक्सर में डालिए, उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उसे कपड़े में ढक के निचोड़ लीजिए, उसका रस निकल जाएगा। रस घर पे बन गया। तो आपको लेना है 10 ml रस। एलोवेरा का जूस लेना है 10 ml, और 10 ml लेना है दोस्तों आंवले का जूस। तो दोनों जूस 10 ml हो गया 20 ml। अब 20 ml इसमें पानी मिला देना है, ये आपका 40 ml रेडी हो गया। अब इसी 40 ml को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है, ये जूस पीने के
जूस पीने के दोस्तों 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसे कितना दिन तक करना है? दोस्तों 28 दिन आप करिए। 28 दिन बाद आप देखेंगे आपके शरीर में कैसे बदलाव हुआ, आपको भूख लगने लगेगी, जो सूजन है धीरे-धीरे कम हो जाएगी। फिर 28 दिन के बाद इसे 3 महीने तक ले सकते हैं। 28 से 3 महीने तक इसे ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। आपकी कंडीशन क्या है? आपकी कंडीशन क्या है? इसके लिए दोस्तों आपके पास में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसकी निगरानी में आप उसे सलाह ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक रोज सलाद लेना है। ये सलाद जो है आपके लीवर को, किडनी को, सबको डिटॉक्सिफाई कर देगा। इस सलाद को आप दोस्तों जरूर खाना है। सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जब सलाद खाना उस टाइम खाना नहीं खाना है, सिर्फ सलाद ही सलाद खाना है। सलाद हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अब दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए। जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम आप सलाद लीजिए। चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सलाद में होगा दोस्तों गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, अदरक, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली होगा, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काले मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच लेना है और स्वादानुसार इसमें आपको काला काला नमक डालना है। स्वाद के अनुसार काला नमक डाल के आप अपने वेट के हिसाब से, जितना आपका वजन है, वजन के हिसाब से आप सलाद 1 प्लेट रेडी कर लीजिए। अब इसी सलाद को दिन भर में 1 बार आपको खाना है, दिन भर में 1 बार खाना है। बस इतना ध्यान देना है, सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। और दोस्तों दिन भर में 1-2 आंवला, आप अगर आंवला मिल जाए तो उस आंवले को रोज आपको खाना है। अब दोस्तों दोपहर में एक चीज और करना है। दोपहर में क्या लेना है? आपको दही लेना है 1 कटोरी। दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। और दही जब आप जमाइएगा, मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाना है। और दही जब खाना है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही और इसी में मिलाना है चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है, इसी को मिलाना है। कितना लेना है? 1 ग्राम। अब दोस्तों आप 1 ग्राम कैसे वजन करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है और उसी में मिला करके रोज दोपहर में 1 बार खाना है। कितने दिन तक खाना है? 3 महीने तक। 3 महीने में ये तो आपके शरीर को शक्ति भी देगा, ऊपर से दोस्तों जो फैटी लीवर है या उससे संबंधित जो बीमारी है उसे भी दूर कर देगा। दही में लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। बस इतना ध्यान देना है, इस नुस्खे को यानी दही और चूने का सेवन उन्हें नहीं करना है जिनको पित्त से संबंधित बीमारी है, जिनको दोस्तों कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ, जिसको पथरी की शिकायत है या पथरी का ऑपरेशन हुआ, वो चूने का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। अब रात में एक प्रक्रिया और करना है। रात में क्या करना है? रात को सोते समय आपको लेना है दूध 1 गिलास। दूध 1 गिलास दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों इसमें अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। 1 गिलास दूध लेना है, उसे गर्म करना है और गुनगुने दूध के साथ त्रिफला चूर्ण लेना है 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तो दोस्तों सुबह आप देखेंगे आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। इसे कितना दिन तक करना है? 21 दिन तक। 21 दिन में आपकी समस्या अगर ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे कंटिन्यू आप रखिए 3 महीने तक, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और आपको करना है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप इतना ही आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। जो समस्याएं है सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों ये जो फैटी लीवर है, ये सारी समस्याएं आपके खान पान पे डिपेंड करती है। ये जो बीमारी होती है आपके खान पान पे डिपेंड करती है। इसलिए जो फैटी लीवर को बढ़ाने वाली चीजें जैसे हमने शुरुआत में डिस्कशन किया, उन चीजों का सेवन आप मत करिए।
आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और संपूर्ण जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जो आपके पास कोई भी नियर में आयुर्वेदिक डॉक्टर है दोस्तों, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा अस्थायी। दोस्तों इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।